भाई वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बात करेंगे आज के मैच के बारे में। जी, ये मैच जो था ना, इस तरह का मैच हम पूरे वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीमें इस तरह की फाइट दें एक दूसरे को, और ये एक्सपेक्ट किया था हमने शुरू से कि न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान ऐसा ही मुकाबला होना चाहिए, ताबड़तोड़। आज का दिन मजा आ गया, बहुत जबरदस्त क्रिकेट दोनों टीम्स की तरफ से। और बात करते हैं जी कि आज के मैच में हुआ क्या। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड की इनिंग के बारे में। पहली इनिंग में जहां उन्होंने बैटिंग करी, फिर बॉलिंग को, इंडिया की बॉलिंग को डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड ने जी पहले बैटिंग करी और शुरू में ही धर्मशाला में उनको शुरू में ही नए बॉल से प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने 2 विकेट्स जल्दी गंवा दी। फिर आए जी मिचेल्स और रचिन रविंद्रा, दोनों ने बहुत ही कमाल की बैटिंग करी, थोड़ा टाइम लिया और इनिंग्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिल्ड किया। बात करूंगा मैं सबसे पहले मिचेल्स के बारे में, क्योंकि उन्होंने आज बहुत रन बनाए, उन्होंने सेंचुरी करी और अच्छी इनिंग थी। अच्छी इनिंग थी 50 तक जो उनकी अप्रोच थी, जब तक रचिन रविंद्रा जो है वो टीम क्रीज पे थे, तब तक मिचेल्स की बैटिंग मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि उन्होंने इनिंग को संभाला भी और अटैक भी किया। जहां अटैक करने की जरूरत थी अटैक किया। 50 के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने वो 50 या वो 100 सही तरह कैच नहीं किया, क्योंकि जितनी बॉल्स वो खेल चुके थे इस विकेट पे, उनको स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। उन्होंने जो उस जगह पे बॉल डॉट्स करी, उसकी वजह से जो नए प्लेयर आ रहे थे उन पे प्रेशर पड़ रहा था, और हमने देखा कि आखिर में न्यूजीलैंड के पास जो है वो, जहां हम सोच रहे थे 300 से ऊपर वो बना लेंगे, वो बना नहीं पाए। लेकिन खैर टोटल अच्छा दे दिया था। बात करेंगे रचिन रविंद्रा पे। ये लड़का, ये यंगस्टर, इस पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टैलेंट है न्यूजीलैंड की तरफ से, और ये आने वाले वक्तों में स्टार होगा। हमने कमेंटेटर से भी सुना, हमने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी सुना कि ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। आप देखें, वो एक जगह पे भी घबराया हुआ नहीं दिखा, वो अपनी बेसिक्स पे रहा और उसने बहुत प्यारे तरीके से अपने नर्व्स पे होल्ड करके उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली। मजा आ गया उसकी बैटिंग देख के। मिचेल से ज्यादा मुझे उसकी बैटिंग पसंद आई। मिचेल से मारे निकल के, लेकिन मिचेल से ज्यादा मुझे उसकी बैटिंग अच्छी लगी। और एक चीज हमें नोट करनी पड़ेगी, देखें आज न्यूजीलैंड हारा तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि केन विलियमसन टीम में नहीं थे। बड़े मैचों में बड़ी टीमों के खिलाफ ये आपको फर्क दिखेगा कि केन विलियमसन की कितनी जरूरत है। वो आज टीम में नहीं थे, ये हमें दिखा। जैसी 2 शुरू की विकेट्स गिरी तो हमें पता चला यार केन विलियमसन का होना बहुत जरूरी था। बहरहाल फिर आए, जब विकेट गिरना शुरू हुई तो फिलिप्स आए। लेथम की विकेट के बाद फिलिप्स से थोड़ी ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन वो इतना कर नहीं पाए। उनको बॉल अच्छा पड़ गया, हिट करने जा रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि मिचेल्स की तरफ से बहुत डॉट बॉल्स आ रही थी बाद में, तो हिट करना था उनको। बहरहाल इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट करा न्यूजीलैंड को 273 पर, जो कि फाइटिंग टोटल था। अगर 330 हो जाता तो बहुत ही जबरदस्त हो जाता, फिर मैच देखने में और ज्यादा मजा आता। बात करते हैं जी इंडियन बॉलिंग के बारे में। बुमराह इस वक्त के दुनिया की क्रिकेट में इस वक्त के सबसे अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया है। आप बुमराह को किसी भी कंडीशन में किसी भी पिच में खिला लें, उनकी परफॉर्मेंस जवाब दे रही है कि उनको कहीं पे भी खिला लो वो नंबर 1 है। आप देखें, उन्होंने हर टीम के खिलाफ खेल लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेल लिया, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेल लिया, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने खेल लिया, और उनको कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा है। वो जिस बॉक्स में बॉलिंग कर रहे हैं और जिस दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं, वो आउट क्लास। बुमराह ने आज फिर आउट क्लास कर दिया। सिराज को विकेट मिली ठीक है, लेकिन उनको फंसाया हुआ था ना जो शुरू से। बुमराह का जो प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से सिराज को ज्यादा विकेट्स मिलती है। सिराज भी नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन बुमराह का इंपैक्ट ज्यादा है। कॉनवे की विकेट लेना गेम चेंजिंग था, क्योंकि मैं पहले भी अपनी विकेट में बोल चुका हूं कि पहला पावर प्ले जीतना बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड पहले पावर प्ले में बहुत स्ट्रगल किया, बाद में उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, और आखिरी में फिर बुमराह और शामी की बॉलिंग में, शामी को यार मैं दाद दूंगा। शामी को देखो उन्होंने बेंच पे बिठाया रखा। शामी को जैसे ही चांस मिला, शामी ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, उन्होंने बताया कि भाई मैं खत्म नहीं हुआ। शामी ने जबरदस्त कमबैक किया, जबरदस्त बॉलिंग की है। अब ये
तो कुदरत का निजाम ही कह लें आप कि हार्दिक पांड्या जो है वो अनफिट हो गए, वरना मुझे नहीं लगता कि अभी शामी को वो खिलाते। शामी को उन्होंने खिलाना जरूर था, लेकिन शामी को अभी भी इस परफॉर्मेंस के बाद भी वो जो है कुछ मैचेस में नहीं खिलाएंगे छोटी टीमों के खिलाफ, क्योंकि शामी को उन्होंने बड़े मैचों के लिए इस्तेमाल करना है। शामी जिस एज में है, शामी की जो फिटनेस है, वो सारे मैचेस नहीं खेल सकते, इसलिए बैकअप में इस तरह का बॉलर बहुत फायदेमंद साबित हुआ इंडिया के लिए। शार्दुल ठाकुर को खिलाने की वजह यह थी, एक तो शामी को हर मैच खिला नहीं सकते मैंने कहा, और दूसरी वजह यह थी कि शार्दुल ठाकुर को उनको ये भी सेफ साइड पे रहते हैं वो कि बैटिंग जो है वो थोड़ी डीप चली जाए। आज हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से उनको पता था कि शार्दुल ठाकुर 10 ओवर तो पूरे नहीं करवा सकते, तो उनको शामी को लाना जरूरी था, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि वो सूर्य कुमार यादव को लेकर आएंगे और शामी को लेकर आएंगे, वैसा ही हुआ, और जबरदस्त प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से। न्यूजीलैंड की जहां तक की बात करूं, मुझे उधर एक कमी नजर आई। मैं अगली जैसी सेकंड इनिंग पर आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो कमी क्या नजर आई। पहले तो मैं बता चुका हूं, केन विलियमसन का होना बड़े मैचेस में बड़ी टीम के खिलाफ बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुलदीप यादव जो इस टूर्नामेंट के बेस्ट स्पिनर चल रहे हैं, आज न्यूजीलैंड ने बताया कि उनको खेलना किस तरह से। आप मेरी इंडिया पाकिस्तान से पहले वाले मैच की भी वीडियो उठा के देख लें। आप कोई भी 3-4 वीडियोस में बोल चुका हूं कि कुलदीप यादव को अटैक करोगे तो कुलदीप यादव थोड़ा घबरी होगा, मतलब थोड़े रन लीक करेगा, उसको अटैक करना जरूरी है। अगर आप उसको सेट होने दोगे ना तो वो आपको जगह पे फंसा के रखेगा, उस पर चलना, उसको आगे सामने हिट करना बहुत जरूरी है। उसको शुरू के 5 ओवर में जो रन पड़े हैं उसी से न्यूजीलैंड को मोमेंटम मिला और वो आगे रन लेके गए। आप एक चीज ये नोट करें कि इस वक्त कोई भी स्पिनर होता ना, रिस्ट स्पिनर, जितने रन कुलदीप यादव ने शुरू के 5 ओवर में लीक कर दिए थे, आप शदाब को उठा के देख लें, अगर वो करता तो वो 100 रन तक जाता। हमारे स्पिनर 100 रन तक जाता अगर उसको पहले स्पेल में इतने रन पड़ जाते। लेकिन क्या क्या कमबैक किया है। इधर मैं दाद दूंगा रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की, किस तरह से उन्होंने फिर कुलदीप यादव को इस्तेमाल किया, जबरदस्त जबरदस्त। और कुलदीप यादव ने भी नर्व पे कंट्रोल किया, और फिलिप्स को जो उनका आउट करना था ना, फिलिप बहुत बड़ी विकेट थी, वो खड़े हो जाते तो इस टोटल में 30 रन ज्यादा होते। तो बड़े दिल से उन्होंने बॉल करके फिलिप को आउट किया, 2 विकेट वो फिर भी ले गए, जबकि हालांकि उन्होंने रन जो है वो ज्यादा दिए, 7 की औसत से रन दिए, लेकिन दूसरा स्पेल उनका बहुत अच्छा रहा। तो ये निशानी होती है बड़े बॉलर की, कमबैक करना। जैम्पा का भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो कमबैक करेंगे। आज जैम्पा देख लें, 4-4 विकेट 2 मैचेस में लेके आज फिर टॉप पर आ गए। तो ये खासियत होती है बड़े बॉलर की। ठीक है, अब बात करते हैं जी इंडिया की इनिंग की। जितना टोटल लगा था, मुझे पता था कि मैच आखिर तक जाएगा, क्योंकि जिस तरह की हम क्रिकेट देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। आज भी उन्होंने, भले वो हार गए हो, इंडिया बहुत स्ट्रांग साइड है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ही मुकाबला नजर आ रहा है आगे भी। तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करी है जबरदस्त। आप देखें विकेट में जैसी उनकी बॉलिंग स्टार्ट हुई, विकेट में बिल्कुल स्विंग नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ड्यू फैक्टर था और सबको पता था कि इधर ड्यू जल्दी पड़ जाती है। तो बॉलर्स को समझ में आ गई थी कि यहां पे बॉल हिले झूलेगा तो नहीं, फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं था वहां पे। फिर भी जिस लाइन लेंथ में उन्होंने बॉलिंग करी, लाजवाब, सिवाय एक बॉलर के। देखिए, मैं पहले भी बात करता हुआ आया हूं कि हारिस रऊफ, मार्क वुड और फर्ग्यूसन, ये ऐसे बॉलर हैं, इनको स्किल्स चाहिए। सिर्फ पेस से इन विकेट पे काम नहीं चलेगा। बॉल सीधा आएगा तो पेस ये सब नहीं करेगा, स्किल्स चाहिए आपको, लाइन लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि फर्ग्यूसन को 2 विकेट मिली, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने बॉलिंग बहुत गंदी करी है। उनका प्लान ये था कि लेंथ जो वो रख रहे थे ना वही लेंथ रहे, लेकिन उनकी लाइन सही नहीं थी। प्लान वही था कि ये ऊपर ऊपर करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उनको सरप्राइज थोड़ा करना चाहिए था। एक भी उन्होंने बॉल फुल नहीं करा, आगे से कटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा। तो इंडिया जैसी लाइनअप के सामने इस तरह की बॉलिंग चलती नहीं है। रोहित शर्मा देखें, वो अपनी गलती की वजह से आउट हुए। रोहित शर्मा ने बहुत क्लासी स्टार्ट दे दिया था, लेकिन वो उस बॉल पे, जिस बॉल पे वो आउट हुए, इनसाइड एज हुआ, उस बॉल पे वो पूरा गए ही नहीं, थोड़ा लेजी हो गए उस बॉल पे, और वो एक बॉल जो उन्होंने खराब खेली और उस पे वो आउट हो गए। एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, रोहित शर्मा जहां पे नई बॉल से स्विंग नहीं
मिलेगा, वहां फिर आप जो भी लाइन रखें, जो भी लेंथ रखें, जितना भी पेस हो, वो बंदा आपको मारेगा। और उस जैसी क्लीन हिटिंग इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में किसी की भी नजर नहीं आ रही एज एन ओपनर। रोहित शर्मा प्रीमियम फॉर्म में अभी अपनी दोबारा। शुभमन गिल पे बात करेंगे। देखिए शुभमन गिल बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी उनको ग्रेट प्लेयर बनने में टाइम लगेगा। आज हमने देखा कि उन्होंने फास्टेस्ट 2000 रन कर लिए, लेकिन मेरी नजर में अभी भी वो थोड़े लिमिटेड प्लेयर हैं। उनको पुल शॉट, उनको स्विप वगैरह लानी पड़ेगी। जिस तरह की क्रिकेट अभी चल रही है, बहुत मॉडर्न क्रिकेट हो गई है, बहुत फास्ट क्रिकेट हो गई है, यहां आप लिमिटेड शॉट्स में नहीं रह सकते। शुभमन गिल मुझे लगता है आने वाले वक्तों में फंसेंगे। इन्होंने भले अभी इनका अच्छा वक्त गुजर रहा है, लेकिन आने वाले वक्तों में फंसेंगे। ये इतने ग्रेट प्लेयर अभी बनते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर वो अलग बात है, ये अपनी एबिलिटीज पे थोड़ा ज्यादा काम कर लें, डेडिकेशन दिखाएं क्रिकेट की तरफ से, तो ये ग्रेट प्लेयर बन सकते हैं। सचिन रविंद्रा का मैंने पहले बताया था कि वो बहुत अच्छे प्लेयर नजर आ रहे हैं, उन पे आंख रखनी चाहिए, वो आने वाले वक्तों में एक सुपरस्टार होंगे। शुभमन गिल भी बन सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जी, 2 विकेट जैसी गिरी तो हमें, कोहली खड़े हुए थे, लेकिन हमें थोड़ा लगा कि यार ये मैच फंस सकता है। फिर जैसे ही केएल राहुल आए और जिस ईज से वो खेल लेते, जितना इजी हो के वो खेल लेते, लगा कि इंडिया ये मैच आराम से ले जाएगा। क्योंकि दूसरे एंड पे एक ग्रेटेस्ट प्लेयर किंग कोहली, किंग बोलना मैं मुनासिब समझता हूं उनको, क्योंकि जितने मैचेस वो जितवा चुके हैं उनका किंग बोलना बनता है। और कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में। मैं बहुत बात कर चुका हूं कोहली के बारे में। देखें, पाकिस्तानी फैंस हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, जो मेरी बात से इख्तलाफ रखते होंगे, नहीं पसंद होगा उनको, क्योंकि वो बाबर आजम को किंग मानते हैं, मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह कि अगर बाबर आजम 15 साल पहले खेल रहे होते इसी स्टाइल से, तो बाबर आजम ग्रेट प्लेयर बन जाते। 15 साल पहले ये स्टाइल चलता, लेकिन आज की क्रिकेट में इतने लिमिटेड शॉट से आप ग्रेट प्लेयर नहीं बन सकते। तो बाबर आजम के पास वो शॉट्स नहीं है, पूरे वो शॉट्स नहीं है। अभी आप ये देखिए, कोहली जब नए नए आए थे उस टाइम पे 2010-11 में, तो कोहली बाबर आजम टाइप के प्लेयर थे। लेकिन फिर जिस तरह से वो इवॉल्व हुए, पहले वो भी छक्के नहीं मारते थे, बड़ी हिट नहीं मारते थे, लेकिन अब आप कोहली जैसे ही वो सेट होते हैं, आप उनको जब बोलेंगे वो बड़ी हिट मार के आपको दिखाएंगे। कोहली ने अपना गेम इवॉल्व किया है। कोहली एक अलग नेक्स्ट लेवल है, उनको किंग बोलना बनता है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं अगर मेरी वीडियो के नीचे कोई भी आए, कमेंट करे या कोई भी राय रखे, वो क्रिकेट एज अ क्रिकेट फैन राय रखे, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन राय ना रखे। क्योंकि मैं क्रिकेट फैन हूं, मैं क्रिकेट पे बिल्कुल अनबायस होकर बात कर रहा हूं कि कोहली से बड़ा बैट्समैन इस वक्त नहीं है। और बुमराह वाकई फास्ट बॉलर की जितनी भी लॉट है उसमें बुमराह इस वक्त सबसे लीथल फास्ट बॉलर है किसी भी कंडीशन में। अब आप इस पे इख्तलाफात कर सकते हैं, इसमें मैं आप पे बात भी करूंगा, लेकिन क्रिकेट तक महदूद रह के। ठीक है, फिर बात करते हैं जी, अभी इनको हार्दिक पांड्या की कमी महसूस होनी चाहिए थी अगर कोहली इतना लंबा स्टार्ट नहीं देते। मिचेल सेंटनर ने देखा, जैसी दिखा पिच में कि थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, मिचेल सेंटनर ने अपनी बॉलिंग स्किल्स कंप्लीट दिखा दी। आप कोहली की एक क्वालिटी चेक करें कि वो भले सेट हो गया हो, लेकिन वो अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देता है, भले कोई भी बॉलर सामने हो। अगर वो अच्छी बॉल डाल रहा, कोहली रिस्पेक्ट देता है। कोहली ने सेटनर की अच्छी बॉलों पे उसको रिस्पेक्ट दी, उसने कोई फजूल शॉट नहीं खेला और कोई नई चीज ट्राई नहीं करी। और इसी तरह सचिन रविंद्रा बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, तो कोहली ने उनकी जो अच्छी बॉल थी, आप देख लें, भले वो लास्ट पावर प्ले में भी हो, उनको रिस्पेक्ट दी। तो ये क्वालिटी होती है बड़ी प्लेयर की कि वो इंतजार करता है एक लूज बॉल का। जैसे सचिन रविंद्रा ने फ्लाइट करके बहुत आगे मुंह पे बॉल दे दी, कोहली ने कैच किया उस बॉल को। ये चीजें हैं जो आजकल के यंग प्लेयर जितने भी हैं, या तो मैं सिर्फ यंग नहीं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, उनको देखना चाहिए और कोहली से सीखना चाहिए। आपका जो मर्जी दिल करे पाकिस्तानी फैंस, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मैं क्यों नहीं करूंगा। लेकिन आप मुझे जो कुछ भी बोलें कमेंट्स में, कोहली सन जो भी बोलें, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूं और मेरी ये जॉब है कि मैं अनबायस होकर बात करूं। मैं आपको खुश करने नहीं बैठा हूं, यहां पे मैं क्रिकेट पे बात करने बैठा हूं। अगर आप क्रिकेट फैन होंगे तो आप मेरी ये बातों से सहमत होंगे। ठीक है, सेंटनर की बात कर रहा था, बहुत क्लासी स्पिनर और बहुत जबरदस्त स्पिनर और बहुत दिमाग वाले स्पिनर।
न्यूजीलैंड ने तगड़ी फाइट दी। एक टाइम था जब सूर्य कुमार यादव रन आउट हुए, देखें उसमें कोई गलती कोहली की थी, थोड़ी सूर्य की नहीं थी। सूर्य अनलकी रहे, वो अगर खड़े हो जाते ना तो वो रन ज्यादा तेजी से बनाते, क्योंकि उनमें हमने देखा कि उनके पास सारे शॉट्स हैं और वो कतराते नहीं है वो शॉट मारते हुए। वो अनलकी रहे, वो उन्होंने अपनी विकेट दी कोहली की वजह से। उनको पता था कोहली सेट है, कोहली बड़ा प्लेयर है और वो मैच जितवा सकता है। आपने एक दफा भी सूर्य कुमार यादव को जाते हुए भी देखा होगा तो उन्होंने अपना सर जो है वो इस तरह शटल नहीं करा कि भाई मुझे आउट करवा दिया। उनको पता था कि भाई बड़ा प्लेयर अभी भी बचा हुआ है, क्रीज पर है। और यार इनक्रेडिबल बैटिंग, कोहली जिस तरह से अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करता है, इनक्रेडिबल। न्यूजीलैंड ने नो डाउट फील्डिंग अच्छी करी, न्यूजीलैंड ने नो डाउट कैप्टनसी उनकी तरफ से बहुत अच्छी रही। आप दोनों टीमों में देखें तो यार उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो मिलके कैप्टन से मशवरा करते हैं, इसीलिए टीम वर्क आपको नजर आता है। एक बंदा जब कैप्टन अकेला सिर्फ अपना दिमाग चला रहा हो ना तो वो हमेशा काम नहीं करता। हमने देखा बाबर आजम को इतनी सपोर्ट नहीं मिली होती, बटलर को हमने देखा कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। बटलर को आपने देखा बॉलर्स के साथ खड़े होकर बात करते हुए, बीच में बेन स्टोक्स आ रहे हो बात कर रहे हो उनके साथ, आदिल रशीद आ रहे हो, ये नहीं हुआ। तो रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। ये दो टीमें में मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये दो टीमें ऊपर जाती हैं तो। मतलब अगर इनका फाइनल होता है पाकिस्तान अगर ना भी हो, हम तो चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी फैन कि पाकिस्तानी आए, लेकिन अगर पाकिस्तान ना भी हो तो इन दो टीमों का फाइनल होना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों। न्यूजीलैंड खास तौर पे मैं इसलिए ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि देखें क्राउड इंडिया का, और इंडिया के क्राउड ने आज जो प्रेशर बना के रखा होता जबरदस्त। फिर ग्राउंड इंडिया के कंडीशंस इंडिया की, और न्यूजीलैंड के प्लेयर इस कंडीशन में नहीं खेलते, इसकी आदी नहीं है वो। फिर भी जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं लाजवाब, जबरदस्त ताबड़तोड़। एंड एक जगह पे कहां पे फंसे वो, न्यूजीलैंड फंसा कि न्यूजीलैंड के पास एक बैटिंग ऑलराउंडर की कमी है जो बीच में आके बॉलिंग करवा सके, जैसे कि हार्दिक पांड्या इंडिया के पास। इस तरह के प्लेयर की कमी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पूरे बॉलर नहीं थे। रचिन रविंद्रा इस पिच पे तो बहुत अच्छा चल गए, क्योंकि यहां पे हमने देखा कि ड्यू पड़ने के बाद जो है वो बॉल थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था, जो कि बड़ा रेयर था लेकिन हो रहा था। तो इस विकेट पे वो बच गए। मुझे नहीं लगता कि आने वाले मैचेस में हर विकेट उनको इस तरह की मिलेगी तो वो बच जाएंगे। न्यूजीलैंड को फिर एक सीमर की कमी महसूस होगी, तो उनके पास क्या ऑप्शन है, पीछे सिर्फ जिमी नीशम बैठे हुए हैं। जिमी नीशम को वो खिलाएंगे तो किसकी जगह पे खिलाएं? तो ये एक जगह है जहां थोड़ा लैग कर रहा है। इंडिया ऑन द अदर हैंड कंप्लीट साइट है। बहुत मुश्किल है इन कंडीशंस में इंडिया को हराना। आज उम्मीद आई थी कि शायद इंडिया हार जाए, लेकिन जब तक एक टीम के पास कोहली जैसा प्लेयर है बहुत मुश्किल है उस टीम को हराना। आखिर में मैं जरूर एक बात करना चाहूंगा, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा लगता है कि चलो कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन मेरी गुजारिश है उन लोगों से, देखें आप जो कमेंट्स करते हैं सारे मैं पढ़ता हूं, तो कमेंट जरूर करके अपनी राय बताएं। क्रिकेट के हद तक आप गाली गलोच ना करें, क्रिकेट के हद तक आप, मैं तो उस इंसान को भी अप्रिशिएट करूंगा जो कि मुझसे इख्तलाफात रखता है, लेकिन क्रिकेट की फैक्ट्स पे, कि आप अगर इख्तलाफात रख रहे हैं मुझसे तो क्रिकेट की तक बात करें और बताएं मुझसे अगर आपको बहस करनी है तो क्रिकेट पे बहस करें। मैं देखें इन टॉपिक्स पे, क्रिकेट पे मैं घंटों बात कर सकता हूं आपसे, मैं इंजॉय करता हूं। कोई ऐसा है जिसके पास क्रिकेट नॉलेज हो और वो बात करे। अभी एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैं इतनी तारीफ करता हूं इंडिया की, मैं कोहली की इतनी तारीफ करता हूं और बाबर की मैं तारीफ नहीं कर रहा, या पाकिस्तान की मैं तारीफ नहीं कर रहा। देखें मैं भी पाकिस्तानी हूं, मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान जीते, लेकिन नजर ये आ रहा है, मेरी क्रिकेट नॉलेज पे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान उतनी स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान एक बैलेंस साइड नहीं है, पाकिस्तान के पास कमी है स्किल की, पाकिस्तान बैट्समैन के पास है कमी स्किल की। तो वो नजर आ रहा है जैसे स्पिनर्स हमारे हैं उनके पास कमी है स्किल्स की, वो नहीं कर सकते। आई होप मेरी दुआ है कि वो अच्छा करें, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। अब कल का मैच है चेन्नई में। हमें ये पता है कि स्पिनिंग विकेट्स हैं, ये वही ग्राउंड है जहां पे पीसीबी ने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच यहां पे ना रखो, क्योंकि पीसीबी को पता था कि अफगानिस्तान के पास बॉलर अच्छे और चेन्नई की विकेट पे स्पिन होता है बॉल। कल के मैच में मुझे बहुत डर है इस चीज का कि हम जिस तरह से स्पिन को
खेल रहे हैं, हमारा जो इंटेंट है खेलने का स्पिन को, वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से हम आगे नहीं चल पाएंगे। मुझे ये डर है कि कल अगर अफगानिस्तान ने हमें 200 से 250 के बीच में रोक लिया तो मैच हमारे हाथ से जा सकता है। तो हमारे बॉलर्स को सीखना पड़ेगा कि स्पिन को कैसे खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता होगा, जिस स्टेज पे वो खेल रहे हैं उनको आना चाहिए, लेकिन वो इंटेंट दिखानी पड़ेगी उनको। आधी टांग निकाल के सिर्फ सिंगल डबल स्पिनर, अगर कल उन्होंने नूर अहमद को खिला लिया तो उनके पास 4 स्पिनर हो जाएंगे, और 4 स्पिनर को हम अगर सिर्फ यूं टुक टुक करके खेलेंगे या सिंगल डबल करेंगे तो उस पर तो मैच बॉस बनने नहीं वाला, क्योंकि आगे से हमारी स्पिन इतनी अच्छी नहीं है। और अफगानिस्तान को हम हल्की टीम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि पास में उन्होंने हमें तंग किया है, हमारे उनसे बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं, और अभी हमने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड को हराया, तो वो भी बूस्ट अप होंगे। तो होपफुली कल पाकिस्तान जीते, आगे आए। एज अ पाकिस्तानी फैन मैं चाहता हूं कि आगे आए। एज अ क्रिकेट फैन मेरी दूसरा ओपिनियन है कि वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर नहीं आ रही, तो पाकिस्तान अभी फिलहाल डिजर्व नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये कि क्रिकेट अगर आपको समझ में आता है कि मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, मुझे क्रिकेट का CR पता है, तो प्लीज अप्रिशिएट करें, आप कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इस बंदे की क्रिकेट नॉलेज अच्छी है, मैं सहमत होऊंगा, भले वो मेरी राय से मुंतफिक ना हो, उसकी राय अलग हो, लेकिन मुझे लगेगा कि यार ये क्रिकेट पे बात कर रहा है, तो मैं जवाब भी दूंगा। हो सकेगा तो आगे उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। लेकिन ये जो प्लास्टिक फैंस हैं, ये प्लीज मेरी वीडियो से दूर रहें। अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं है, आप दूर रहें। आप सीजनल फैन है तो दूर रहें। आप जाके फिर वो देखें जो टिकटॉकर हैं आजकल क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं, क्योंकि मैं दिल से क्रिकेट देखता हूं, मैं बहुत टाइम से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, खेली भी है, तो मैं क्रिकेट समझता हूं। तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको लगे कि भाई की क्रिकेट नॉलेज अच्छी है तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, भाई को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और मेहनत करूं अपने कंटेंट में और आपका अच्छे से मनोरंजन करूं। मिलते हैं फिर कल के मैच में। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए दुआ करें।